हाय, मैं प्रीति। मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आई हूँ जो सीटेट 2023 के लिए है, जो कि अगस्त में होगा। और ये पेपर 2 सोशल साइंस के लिए है। सोशल साइंस में भी 4 सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी या पेडागोगी। ये 60 नंबर का होता है। इस सब्जेक्ट 15 नंबर का होता है। अगर आप केयरफुली पढ़ती तो आप इसमें 40-45 नंबर अच्छे से ला सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसको सब्जेक्ट वाइज पढ़ेंगे, क्लास वाइज और चैप्टर वाइज। इससे क्या कि आप डीपली पढ़ सकते हैं और एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आए उसका आप आंसर दे सकते हैं आराम से। ठीक है, तो तो मैंने क्या किया है कि चैप्टर को अच्छे से डीपली पढ़ने के बाद जो आपके एग्जाम में आ सकता है, पूछा जा सकता है, उसी को मैंने नोट डाउन किया और वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर करिएगा, लाइक से और सब्सक्राइब करिएगा, आप बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करें। हम लोग आज ज्योग्राफी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग हिस्ट्री, सिविक्स उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, पेडागोगी। ठीक है, तो फिर आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 1 सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, तो ये डिटेल्स में लिखा हुआ है, या मतलब कि पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद जो मेन पॉइंट है जो एग्जाम में आपके आ सकता है, उस सारे टॉपिक को लिए हैं, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी क्लास 6 एनसीईआरटी बुक से ये सारा कुछ लिया गया है। ठीक है, आप पूरे चांद को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। ठीक है, तो चांद को क्या है, हम लोग महीने में एक ही बार देख सकते हैं। ठीक है, इसे चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं, तो इसे हम चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा कहते हैं। ठीक है, 15 दिनों के पश्चात आप इसे देख नहीं सकते हैं। 15 दिन के बाद क्या हम इसे देख नहीं सकते, इसे नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, 15 दिन के बाद के बजाय हम इसे नहीं देख सकते और इसे हम क्या कहते हैं, इसे चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या कहते हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, सूर्य हो गया, चंद्रमा है, और वे सभी जो वस्तुएं जो रात को चमकती है आकाश में क्या कहलाती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। ठीक ठीक है, कुछ खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, क्योंकि वे आकार में बड़े तथा गर्म गैस के बने होते हैं। क्योंकि इसलिए कहा गया है खगोलीय पिंडों को, क्योंकि वो आकार में बड़े होते हैं और गैस के बने होते हैं, इसलिए कुछ खगोलीय पिंडों को तारा कहा गया है। ठीक है, इनके पास अपनी उष्मा तथा अपना प्रकाश होता है। इनके पास क्या है, अपनी उष्मा और प्रकाश होता है, इसलिए खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं, तारा कहते हैं, जिसे वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। कि जिस क्या करते हैं, वे अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित करते हैं, मतलब कि उत्पादन करना। ठीक ठीक है, सूर्य भी एक तारा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है सूर्य क्या है, ग्रह है, पिंड है, खगोलीय क्या है, तो आप बता सकते हैं कि सूर्य भी एक तारा है। रात के समय आसमान में आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विभिन्न प्रकार की आकृतियों को देख सकते हैं, इसे नक्षत्र मंडल कहते हैं। यानी कि आसमान पे बहुत सारे समूह द्वारा बनाई गई जो विभिन्न आकृति होती है, जो कुछ कहना चाहती है हम लोग से, तो उसे हम क्या कहते हैं, नक्षत्र मंडल कहते हैं। उषा मेजर अथवा बिग बियर इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है, बहुत आसानी से पहचाना जाने वाला नक्षत्र मंडल है। ठीक है, उषा मेजर जो बिग बियर है इसी तरह का एक नक्षत्र मंडल, जिसे हम बहुत आसानी से पहचान सकते हैं। कभी आसमान में ध्यान से देखिएगा। ठीक है, स्मॉल बियर अथवा सप्त ऋषि या 7 रंगों का एक समूह है, जो एक बड़े नक्षत्र मंडल उषा मेजर का भाग है। तो ठीक है, तो सप्त ऋषि को हम लोग सप्त या 7 ऋषि संत ये नामों से हम जानते हैं। ठीक है, ये 7 तारों का एक समूह है जो एक बड़े नक्षत्र मंडल उषा मेजर का भाग है। ठीक है, ये याद रखिएगा। उत्तरी तारा उत्तर दिशा के बारे में बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। ये एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उत्तरी तारा क्या है, उत्तर दिशा के बारे में बताता है, इसलिए हम इसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो एग्जाम में आ सकता है कि ध्रुव तारा किसे कहते हैं, तो उत्तर दिशा के बारे में जो जानकारी देती है, जो उत्तर दिशा के बारे में बताता है हमें, वो से हम ध्रुव तारा कहते हैं। तो याद रखिएगा कि उत्तरी तारा उत्तर दिशा के बारे में बताता है, इसलिए इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। कुछ खगोलीय पिंड में स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड में क्या स्वयं का प्रकाश और ऊष्मा नहीं होती है, ये तारों के प्रकाश के द्वारा प्रकाशित होते हैं। ठीक है, और ऐसे पिंडों को ग्रह कहते हैं। तो कुछ खगोलीय पिंड में स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे तारों के प्रकाश द्वारा प्रकाशित होते हैं, इसलिए ऐसे पिंडों को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ठीक है, ग्रह कहाँ से निकला, तो खगोलीय पिंड से, ये याद रखिएगा।
ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना है। तो ग्रह जिसे हम लोग इंग्लिश में प्लेनेट कहते हैं, ठीक है, प्लानिट, उसे हम ग्रीक भाषा में प्लेनेटाई कहते हैं, ठीक है, सबसे बना, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक अथवा अर्थात चारों ओर घूमना। तो इसका क्या मतलब होता है, ग्रेनेड प्लेनेटाई का परिभ्रमक अर्थात चारों ओर घूमने वाला, ठीक है, ये याद रखिएगा। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। यह पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, ठीक है। पृथ्वी जो अपना पूरा जो प्रकाश है, संपूर्ण प्रकाश उष्मा कहाँ से प्राप्त करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। कौन, पृथ्वी। और पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है, ठीक है, याद रखिएगा। जो पृथ्वी के सबसे समीप का तारा है, तो पृथ्वी के जो समीप का सबसे तारा है कौन, पृथ्वी को अत्यधिक दूरी से जैसे चंद्रमा, पृथ्वी को सबसे अत्यधिक दूरी से जैसे चंद्रमा। तो पृथ्वी भी एक ग्रह है, और ये पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश और उष्मा कहाँ से प्राप्त करता है, सूर्य से प्राप्त करता है। जो पृथ्वी के सबसे समीप का तारा, पृथ्वी के सबसे समीप का तारा कौन हुआ, सूर्य हुआ। पृथ्वी को अत्यधिक दूरी से जैसे चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर भी, इसे हम पृथ्वी का सहचर भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसके चारों तरफ लगा चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। पृथ्वी, चंद्रमा जो है ग्रह है और पृथ्वी का ये सहचर है, और इस पृथ्वी क्या करता है, चंद्रमा के चारों चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। हमारी पृथ्वी के अतिरिक्त 8 अन्य और भी ग्रह है। पृथ्वी के अतिरिक्त क्या है, 8 अन्य ग्रह भी है, जो सूर्य के प्रकाश तथा उष्मा प्राप्त करते, जो सूर्य से जो है प्रकाश उष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ ग्रह के पास तो अपना चंद्रमा भी नहीं है, और कुछ ग्रह जो ऐसे भी है जिनके पास अपना चंद्रमा नहीं है, ठीक है। बृहस्पति, शनि, यूरेनस के चारों तरफ छल्ले हैं। ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, किसके चारों तरफ छल्ले हैं, तब बता सकते हैं बृहस्पति, शनि और यूरेनस, ठीक है, इसके चारों ओर क्या है, छल्ले हैं। सूर्य, नवग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड आदि मिलाकर सौर मंडल बनाते हैं, और उसे हम सौर परिवार भी कहते हैं, जिसका मुखिया सूर्य होता है। इसका मुखिया कौन होता है, सूर्य होता है। इस सौर मंडल में कौन कौन होते हैं, सूर्य हो गया, फिर नवग्रह है, फिर उपग्रह है, कुछ अन्य खगोलीय पिंड है, और जैसे क्षुद्र ग्रह और उल्का पिंड, ये सभी मिलकर सौर मंडल बनाते हैं, जिसे हम सौर परिवार कहते हैं, और जिसका मुखिया होता है सूर्य, ठीक है। ये याद रखें कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में होता है। यह बहुत बड़ा होता है, अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है। ये आकार में बहुत बड़ा होता है, और ये क्या है, अत्यधिक गर्म गैसों से बना होता है। और सूर्य क्या है, सौर मंडल के केंद्र में होता है स्थित। ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। और यह बहुत बड़ा होता है और अत्यधिक गर्म गैसों का बना होता है, ठीक है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है। ये एग्जाम में आता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर स्थित है, ठीक है। खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों खगोल शास्त्री कहा जाता है। जो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट क्या है, प्राचीन भारत के विख्यात खगोल शास्त्री है। आर्यभट्ट क्या है, प्राचीन भारत के विख्यात खगोल शास्त्री है। क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आर्यभट्ट कौन है, तब बता सकते हैं आर्यभट्ट प्राचीन भारत के विख्यात खगोल शास्त्री है। खगोल शास्त्री किसे कहते हैं, जो खगोलीय पिंडों और उनकी गति के संबंध में जो अध्ययन करते हैं उसे हम खगोल शास्त्री कहते हैं, ठीक है। सौर मंडल में कुल 9 ग्रह है। सूर्य से दूरी के अनुसार ये निम्न है, ठीक है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून तथा प्लूटो, ठीक है। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। बुध जो है वो सूर्य के सबसे नज़दीक स्थित है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा। सूर्य क्या है, पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित है, ठीक है। और शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह का माना जाता है। शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के ही बराबर है। क्योंकि आकार और आकृति में लगभग वो पृथ्वी के बराबर ही रहता है, इसलिए उसे जुड़वा ग्रह माना जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी तीसरा ग्रह है, ठीक है।
सूर्य से दूरी के अनुसार पृथ्वी क्या तीसरा ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। अंतरिक्ष से अगर देखते हैं तो उसे पृथ्वी क्या नीले रंग का दिखाई देता है, इसलिए हम इसे नीला ग्रह भी कहते हैं, क्योंकि इसका 2/3 सतह पानी के आवरण से ढकी है। क्योंकि इसका 2/3 हिस्सा जो है वो पानी के आवरण से ढकी हुई रहती है, यानी कि 70% इसका पानी के हिस्सों से ढका हुआ रहता है पृथ्वी, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। पृथ्वी के पास सिर्फ एक उपग्रह स्थित है, चंद्रमा। पृथ्वी के पास क्या है, एक उपग्रह है, और वो है क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी के लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, चंद्रमा पृथ्वी से कितने दूर है, लगभग तो कितना दूर किलोमीटर दूर स्थित है। तो आप बता सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित है। तारों, ग्रहों, उपग्रहों के अलावा असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। ये पिंड क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। तारा हो गया, ग्रह है, उपग्रह है, फिर असंख्य जो पिंड है, क्या ही सारे लोग क्या सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये पिंड क्या है, क्षुद्र ग्रह कहलाता है। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कौन सा ग्रह पाया जाता है, क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, कि मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ठीक है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े उल्कापिंड कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पत्थर के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वे उल्कापिंड कहलाते हैं। ठीक है। लाखों तारों का एक समूह होता है और इस पट्टी को आकाशगंगा या मिल्की वे भी कहते हैं। ठीक है। लाखों तारों का एक समूह होता है, इस पट्टी को आकाशगंगा या मिल्की वे कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। लाखों आकाशगंगाएं मिलकर इस ब्रह्मांड का निर्माण करती है, या करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक संयुक्त प्रणाली। तो क्या लाखों आकाशगंगाएं जो क्या है मिलकर एक ब्रह्मांड का निर्माण करती है। ठीक है। या करोड़ों तारों, बादलों और गैसों की एक संयुक्त प्रणाली होती है। ठीक है, याद रखिएगा। सौरमंडल आकाशगंगा का एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आसमान में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई है। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि प्राचीन भारत में किसकी कल्पना एक बहती नदी के रूप में की गई, तो सौर आकाशगंगा को। ठीक है। सौरमंडल आकाशगंगा का एक महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है। इस प्रकार इस सफेद पट्टी का नाम आकाशगंगा पड़ा। तो प्राचीन भारत में बहती नदी के नाम किसे जाना जाता है, तो आकाशगंगा को, इसलिए इस पट्टी को हम लोग आकाशगंगा कहते हैं। ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। तो नील आर्मस्ट्रांग जो है वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 29 जुलाई 1969 को सर्वप्रथम चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था, 1969। ठीक है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ खगोलीय उपग्रह है इनसेट, IRS और एडुसेट। ये क्वेश्चन में आता ही है आपका 1 नंबर का। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा तो आप बता सकते हैं। इनसेट है, IRS है, एडुसेट है, इत्यादि। ठीक है। तो ये है आपका ज्योग्राफी क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को हिट करिएगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर 6 का सेकंड लेकर आएंगे। ये वीडियो को अगर आप 1-2 बार अच्छे से देखेंगे तो ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ये NCERT शॉर्ट समरी है, ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों के एग्जाम के लिए। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है। और बेल आइकन को हिट करेगा, जिससे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।